हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 11th फिजिक्स की वर्ड नॉलेज थ्योरम, जो कि बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आती है। इसलिए हम आज बहुत आसान तरीके से इसको समझने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से कॉपी पेन लेकर के इसे ज़रूर समझें। तो जैसा कि हमने पहले भी वर्क एनर्जी थ्योरम में किया था, हमने सबसे पहले लिखी थी स्टेटमेंट और उसके बाद हम प्रूफ लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट का मतलब है कि वर्ड नॉलेज थ्योरम क्या कहती है, एक्चुअल में हम उसमें क्या प्रूफ करते हैं, उसकी इक्वेशन हमें क्या कहती है। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन का होना ज़रूरी है, जो कि हम डिराइव करेंगे। इसलिए स्टेटमेंट के लिए हम जगह छोड़ देते हैं और प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसमें फिगर ड्रॉ करेंगे। हम एक पाइप को लेंगे जिसका एक सिरा है वो बड़े एरिया का होगा और एक जो सिरा है वो छोटे एरिया का होगा। सबसे पहले हम उसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ कॉर्नर में मान लीजिए कि ये जो वो सिरा है ना, ये थोड़े बड़े एरिया वाला है और यहाँ से वो थोड़ी उठी हुई भी है और ये यहाँ से यहाँ जाते तक ये एरिया छोटा हो गया। यानी कि जो हमने पाइप लिया उसका एक जो सिरा है वो बड़े एरिया का है और दूसरा जो सिरा है वो छोटे एरिया का है। मान लीजिए कि ये जो एरिया है ना वो है A2 और ये है A1। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरिया जो है वो A1 है और ये है हमारा ग्राउंड। ग्राउंड से इसकी जो दूरी है ना वो हम मान लेंगे H1 और इसकी दूरी को हम H2 लेंगे और हम मानेंगे कि इसके अंदर ना पानी फ्लो कर रहा है, इसके अंदर पानी बह रहा है। पानी ऐसे बह रहा होगा इस डायरेक्शन में आगे की तरफ और यहाँ पे हम एक छोटा सा सेक्शन लेंगे। पानी का इतना क्रॉस सेक्शन हम ले लेंगे और हम इसे बोलेंगे डेल्टा एम का मास। जो ये इतना है ना इसे हम बोलेंगे डेल्टा एम का मास। अब देखिए इस पर तो इधर से P1 फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस पर बाहर की तरफ से P2 फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ से हमने पहले पढ़ा था प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। यानी कि इसी तरफ से इस पर एक फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा F1 और इस तरफ से इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा F2। इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। मान लीजिए हमने एरिया यहाँ पे डिनोट कर दिया है ना, सो इसको हम एरिया 1 ले रहे थे और तो इसको भी हमें एरिया फिर 2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने P2 और F2 लिया है ना, इसलिए ये होगा हमारा एरिया A2 में। यहाँ मेंशन कर देते उसको, ये A1 है। अब देखिए जो ये है इसका मास तो हो गया M। ये कितना क्षेत्र है, ये मान लीजिए ये है X1 यानी कि V1 डेल्टा T। ये मैंने किस बेस पे लिखा, हमने पढ़ा हुआ है कि जो दूरी होती है ना, दूरी क्या होती है, वो चाल और समय का प्रोडक्ट होती है। यानी कि वो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट होती है V इंटू में T। तो इस प्रकार हमने इसे लिख दिया और T यहाँ पे डेल्टा T। टाइम को हम क्या लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे कितने टाइम में गुजरा और यहाँ से वो कितने टाइम में आगे जाएगा। यानी कि ये माइनस में ये, इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा T लेकर के चलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी X2 होगा। ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन ये है और X2 क्या होगा V2 डेल्टा T। तो अब चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द फ्लूइड एलिमेंट एट क्रॉस सेक्शन ए। यानी कि ये जो है वो क्रॉस सेक्शन ए है और ये क्रॉस सेक्शन बी है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये ए और ये बी। हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द liquid element
लिक्विड एलिमेंट कौन से क्रॉस सेक्शन पे, एट क्रॉस सेक्शन ए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, ये हमारा वर्क डन 1 है, फोर्स भी 1 इंटू में डिस्प्लेसमेंट 1। अब देखिए फोर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से हम फोर्स को डिराइव करते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कॉर्नर में देखिए, अगर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे W1 इज इक्वल्स टू P1 A1 इंटू में X1। और यहाँ पे देखो अगर हम A1 और X1 करते हैं, मैं लिख देती हूँ एक बार, आप देखो P1, अब देखो एरिया और इंटू में ये कुछ ना कुछ क्या है, एक और तो लेंथ है। हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का क्यूब होता है। अब देखो एरिया में क्या आएगा, एरिया में L स्क्वायर, अगर उसमें एक और लेंथ हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा BL क्यूब, यानी कि ये L का क्यूब हो जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, डेल्टा V, P1 डेल्टा V। सिमिलरली हम निकालेंगे वर्क डन ऑन द लिक्विड एलिमेंट एट क्रॉस सेक्शन B, कि जो B वाला क्रॉस सेक्शन है उस पे कितना वर्क डन हुआ है। फिर से वर्क डन का फॉर्मूला F2 इंटू में X2। अब देखिए यहाँ से तो क्या हो रहा था कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन से लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, फोर्स तो इस तरफ से लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ से, यानी कि दोनों की अपोजिट क्या होगी, मतलब जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई। तो हमें एक को तो प्लस लेना पड़ेगा और एक को माइनस लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्क डन है ना, वर्क डन 2 है, उसमें हम माइनस साइन कंसीडर कर लेंगे, F2 इंटू में X2, और पहले जो हमने काम किया था वही इसमें कर देंगे। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 की जगह, F2 की जगह हम लिखेंगे P2 इंटू में A2 और X2। इसे ब्रैकेट में ले लीजिए आप, क्योंकि हमने इस चीज को आगे चेंज करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2 डेल्टा V, ये हमारा हो गया वर्क डन। अब देखो एक तो वर्क डन W1 और दूसरा W2, और एक और बताओ कौन सा फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, एक ग्रेविटी भी तो कुछ वर्क डन कर रही है, क्योंकि इसे यहाँ से खींच रही होगी और इसे ग्रेविटी यहाँ से खींच रही होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्क डन हो रहे हैं, वर्क डन 1 2 एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड ऑल्सो वी रीड दैट, हमने पढ़ा है किसमें, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि डेल्टा UG इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी या कि कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये यहाँ पे पुट करने वाले हैं वर्क डन की जगह पे डेल्टा U को। अब देखो नहीं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, डेल्टा U क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो हम यहाँ पे इसे पुट कर देते हैं, वर्क डन बाय 1 कितना है, P1 डेल्टा V प्लस में P2 माइनस है ना, तो प्लस माइनस डेल्टा V, और इसकी जगह माइनस ऑफ
डेल्टा ये क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो हम यहाँ पे यू लिखने के बजाय पी ई लिख देते हैं, डेल्टा पी ई पोटेंशियल एनर्जी, समझे। इसको हम करेंगे डेल्टा पी ई माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसको, ये यहाँ पे माइनस का है, उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये देखो P1 प्लस का P2 माइनस का, तो हम इसे कर देंगे P1 माइनस में P2 और डेल्टा V को हम कॉमन निकालेंगे, डेल्टा के ई माइनस की जगह यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जा करके प्लस का हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू का मतलब भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही होता है, डेल्टा यू का मतलब भी, लेकिन यहाँ पे अगर आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने लिख दिया डेल्टा पी ई। तो चलिए फिर से इसको एज इट इज लिखिए, P1 माइनस P2 इज इनटू में डेल्टा V इज इक्वल टू, अब बताइए मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये चेंज है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ ऑफ, ये देखिए डेल्टा के ई है और हमने यहाँ पे डेल्टा एम कंसीडर किया हुआ, तो हम यहाँ पे डेल्टा एम लिखेंगे ना कि एम लिखेंगे, डेल्टा एम और V2 जो हमने वहाँ पे लिख रखी है डेल्टा एम V2 का स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ डेल्टा एम V1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में ये भी क्या होगा, चेंज ही होगा, ये किस में से, जो ये H2 है उसमें से H1, यानी कि डेल्टा एम GH2 माइनस डेल्टा एम GH1। ये इसको मैं अलग कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए आप, हम क्या करते हैं, इस डेल्टा V को इधर डिवाइड में ले आते हैं, अगर हम डिवाइड में लेके आएंगे तो ये सबके डिवाइड में होगा, P1 माइनस में P2, अगर मैं इस डेल्टा V को इधर डिवाइड में लेके जाऊंगी ना, तो ये डेल्टा V इन चारों के, इसके 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 और इसके चारों के डिवाइड में आएगा, तो हम यहाँ पे लेंगे हाफ ऑफ डेल्टा एम, मैं ये इधर लिख देती हूँ डेल्टा V V2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ डेल्टा एम डेल्टा V V1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करो, डेल्टा एम डेल्टा V GH2 डेल्टा एम डेल्टा V H1 P1 माइनस में P2। अब देखिए मैंने ना आपको बता रखा है, मैं यहाँ बताती हूँ कि रो इज इक्वल्स टू एम बाई बी, अगर डेल्टा एम और डेल्टा वी है तो अभी कोई बात नहीं, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा और रो ही बचेगा फिर भी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1, इतना हो गया। इसके बाद जो माइनस वाले हैं ना, इधर उनको प्लस में ले आओ, P1 माइनस P2 था, इस P2 को तो आप उधर ले जाओ और जो ये माइनस वाले हैं ना इसको इधर ले आओ, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर, इस P2 को उधर ले जाओ प्लस में हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ रो GH2, और यही है हमारी बर्नौलीज थ्योरम। इसको आप अब ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस हाफ ऑफ रो V का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, कि वर्क डन जो हमने इधर किया इधर सेम, यानी कि जो हमारा प्रेशर में डिफरेंस आएगा ना वो दोनों तरफ सेम ही होता है, इधर भी जो हमारा वर्क डन या मतलब प्रेशर हम जो भी कहें और इधर दोनों तरफ का सेम है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट के बराबर लिख देंगे और इस प्रकार हमारी बर्नौलीज थ्योरम हो जाएगी खत्म। अब मैं आपके लिए स्टेटमेंट इसको लिख देती हूँ, हमने क्या किया है, ये क्या है प्रेशर और ये क्या है, ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये है काइनेटिक एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन तीनों का सम क्या है, कांस्टेंट है। एवरी मतलब ईच क्रॉस सेक्शन पे जब ये लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा था, अब तो हमने यहाँ पे लिक्विड लिया है, यहाँ पे गैस भी हो सकती है। अब ये स्टेटमेंट मैं आपके लिए लिख देती हूँ। तो अब मैंने इसकी स्टेटमेंट आप लोगों के लिए लिख दे दी है। अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोबारा इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स।